क्या चल क्या रहा है ये पंजाब में? आज मुलाकात की गई है अरकान पंजाब असेंबली जिनका ताल्लुक मुस्लिम लीग नून से है। कोई 9 के करीब अरकान थे जिन्होंने मुलाकात की, एक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से जिनका ताल्लुक है। ये क्या मामला चल रहा है, क्या हो रहा है? फॉरवर्ड ब्लॉक बन रहा है। फॉरवर्ड ब्लॉक की बातें पहले भी सामने आ रही थी, लेकिन क्या अब हकीकत को रूप मिल रहा है इसको? देखिए, जो लोग मुस्लिम लीग नून में हैं वो तो खासे परेशान हैं, इसलिए कि क़यादत बाहर चली गई है। शहबाज साहब और नवाज साहब बाहर हैं। पाकिस्तान में मरियम साहबा किसी से मिल नहीं रही और उन बड़े चंद लोगों की एक्सेस है और हमजा शहबाज साहब जेल में हैं। तो अब बल्दियाती इलेक्शन अगले 1 महीने 1.5 महीने में होने वाला है। तो जो लोग पॉलिटिक्स में जिनकी इन्वेस्टमेंट है वो बहुत परेशान है और उनको अब नजर नहीं आ रहा सामने कि ये जो सारी सूरत हाल जिस तरीके से क़यादत ने अबैंडन किया है इन अपनी जमात को, कि वो किस तरफ जाएं। और दूसरी जो पार्टी के अंदर एक रस्साकशी शुरू हो गई है। आज जो पार्लिमानी पार्टी का जो इजलास था जिसको शाहिद खाकान अब्बासी और ख्वाजा आसिफ साहब ने मुश्तरका तौर पर सदारत की, अब आप देखें कि इस हद तक सूरत हाल हो गई है। थोड़ा सा बैकग्राउंड मैं आपसे अर्ज करूंगा कि ख्वाजा आसिफ साहब शहबाज शरीफ साहब के बड़े क्लोज समझे जाते हैं और शहबाज शरीफ साहब के हवाले से भी आपने खुद बताया कि इजलास में बात हुई और ये कहा गया कि उनको वापस लाया जाए। शाहिद खाकान अब्बासी साहब और एहसन इकबाल साहब, एक बड़ी उनकी जबरदस्त फ्लाइट है, रोजाना टॉक शोज में आ रहे हैं। पीर साबिर शाह जो मरियम नवाज साहबा से भी मिले हैं पिछले दिनों, आज वो बहुत वोकल थे और वो बार बार उन्होंने कहा कि बस अगर बयानिया नवाज शरीफ साहब का हुआ तो ही पार्टी बचेगी, वगरना पार्टी नहीं बचेगी। तो मुझे लग ये रहा है कि शहबाज साहब को जो लीडर ऑफ द अपोजिशन बनाया गया, उनको पार्टी का फिर चेयरमैन भी बनाया गया, फिर वो नवाज शरीफ साहब को बाहर भी ले गए। बीच में खबरें आई कि शायद वो वजारत उज़्मा के उम्मीदवार बन गए हैं। मरियम साहबा के ना जाने की वजह से बाहर और कुछ और कबाहतों की वजह से मुझे ये लगता है कि नवाज शरीफ साहब ने अपने भाई शहबाज शरीफ साहब पर वो जो एतमाद था, शायद वो कहीं ना कहीं थोड़ा ऐसा लग रहा है नवाज शरीफ साहब को कि पॉलिटिक्स उनके हाथ से ना निकल जाए। तो पार्टी के अंदर उन्होंने जैसे पहले कहा था कि शहबाज साहब वज़ीर आज़म बनेंगे और फिर नहीं बनाया था, अब लीडर ऑफ द अपोजिशन का जो होता है, मुझे ये लगता है आज जो बात हुई है पार्लिमानी पार्टी में और उसमें कि आर्जी तौर पर किसी को ये ओहदा दे दिया जाए, शाहिद खाकान अब्बासी को बना दिया जाए, मुझे ये लगता है कि इस सारी रस्साकशी की वजह से ये जो मोहल्लाती साजिशें हैं, अब शहबाज साहब जो ऑफिस ऑफ द लीडर ऑफ द अपोजिशन है उससे भी महरूम होने वाले हैं। मुझे ये लगता है कि इंटरनली पार्टी के अंदर नवाज शरीफ साहब अपनी ग्रिप को दोबारा मजीद मजबूत करने के लिए मरियम साहबा के मुस्तकबिल के हवाले से शायद ये वो जो उन्होंने मूव किए हैं पार्टी के अंदर, ये हमें उसकी ये जो रिपल्स हैं ये उसका इफेक्ट है। अच्छा, ये बातें भी सामने आ रही हैं कि किस तरह से पार्टी को कंट्रोल किया जाए, क्योंकि जो सारी गुफ्तगू हो रही है वो ये हो रही है कि किस तरह से मरियम नवाज को बाहर लेकर जाया जाए, किस तरह से शरीफ खानदान के इर्द गिर्द सारी खबरें घूम रही है। नून लीग की जो इस वक्त सियासत है वो इसके दरमियान घूम रही है। तो ये भी आज क्या अंदरूनी जो इजलास हुआ है पार्लिमानी पार्टी का, उसकी अंदरूनी कहानी में क्या ये भी है कि हम हालात पे बात नहीं कर रहे कि पाकिस्तान के हालात किस तरफ जा रहे हैं, पाकिस्तान तरीके इंसाफ की तर्ज हुक्मरानी पर बात की गई कि काफी बुरी है और इसका मुस्लिम लीग नून को फायदा उठाना चाहिए। तो उठा नहीं रहे फायदा, लेकिन सारी जो सियासत हो रही है वो किस तरह से मरियम नवाज को बाहर निकाला जाए, शहबाज शरीफ, नवाज शरीफ इनके गिर्द घूम रही है। तो बाकी जो अरकान है उनमें काफी तशवीश पाई जाती है इस हवाले से। देखिए, 2 चीजें हैं जिसके गिर्द ये पॉलिटिक्स घूम रही है। एक तो ये कि जो करप्शन के चार्जेस हैं, किसी तरीके से जो लीडरशिप है अपनी उससे जान छुड़ाना चाहती है। जो माल है, जो इतनी ज्यादा दौलत बनाई गई है, इतनी जायदाद बनाई गई है, सब अब ये अपोजिशन के जो लीडरान हैं नवाज लीग के, शरीफ खानदान ये कोशिश कर रहा है कि वो पैसा हजम हो जाए, वो कहीं देना ना पड़े। और दूसरी बात ये कि पॉलिटिक्स में उनका ग्रिप भी रहे और उनका इक़्तिदार में आना जो है वो उनका टारगेट है। पार्टी जो है, जो 80-85 अरकान हैं या जो लाखों वोटर्स हैं या जो तंजीमें हैं, उनके हवाले से आज से 10 साल 12 साल पहले भी जब नवाज शरीफ साहब बाहर गए थे तो उन्होंने नहीं सोचा था, वो जहाज में बैठ के चले गए थे, बाकी सारी मुस्लिम लीग के लोग जेलों में गल सड़ गए। अभी भी बहुत सारे लोग जेलों में हैं, वो नवाज शरीफ साहब को लेके शहबाज शरीफ साहब बाहर चले गए और इसके अलावा अब कोशिश उनकी ये थी कि कहीं ये बाहर आ जाए मरियम नवाज साहबा। तो जो पॉलिटिक्स है पाकिस्तान की, ये बदकिस्मती है कि यहाँ पर
सियासी जमातों के अंदर कोई डेमोक्रेसी नहीं है और ये खानदानी कल्ट है, खानदानों के गिर्द घूमती है, उनके मफादात के गिर्द घूमती है, जिसका बहुत बड़ा फायदा तहरीक इंसाफ को हुआ है। बहुत सारी जगहों पे जो तहरीक इंसाफ की गवर्नेंस है उस पर बड़े सवालिया निशान है, लेकिन क्योंकि अपोजिशन पर, उनके कायदीन पर करप्शन के इतने चार्जेस हैं और उन्होंने अपने आप को सिर्फ महदूद कर रखा है कि उनके ये जो इल्जामात हैं, ये जो मुकदमात हैं, उनसे उनकी जान छूट जाए और फिर दोबारा इक़्तिदार में वो खुद ही आना चाहते हैं। यानी आप देखें ना, अब नवाज शरीफ साहब अपने भाई पर भी एतमाद करने के लिए तैयार नहीं है और मरियम साहबा ने बंदे पे बंदा छोड़ा हुआ है, बात नहीं वो अब ये एक बड़ा सवाल है। वो कहती हैं जी मैं अपने वालिद साहब की बीमारी की वजह से परेशान हूँ और मैं पॉलिटिक्स नहीं करूंगी। तो पाकिस्तान पूरा जो है वो अगर जल जाए, मर जाए, कहीं चला जाए, वो पॉलिटिक्स नहीं करेंगी क्योंकि वो अपने वालिद साहब की वजह से परेशान है। तो खुद ये बेंचमार्क उन्होंने तय किए और ये सियासत इन्हीं शख्सियात के गिर्द घूमती है जिसकी वजह से लोगों में बददिली है, जिसकी वजह से ये पॉलिटिकल पार्टीज कभी तो आपने जिक्र किया कि बंदे पर बंदा सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।